हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 18। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 18 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। हमें जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको बताना है। पहला क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। दूसरा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। चौथा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तन विलयन। और चौथा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। तो आइए हम एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो आइए पहले हम पहले वाले को हल करते हैं। तो देखिए, पहला है कि सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का विलयन। तो देखिए, चित्र द्वारा समझते हैं इसको। देखिए, कह रहा है कि जो उसमें इलेक्ट्रोड, ये हमारा कोई विलयन है AgNO3 का, ये हमारा विलयन है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं जो सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं। तो कह रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहले हम लेते हैं AgNO3 को। तो देखिए, AgNO3 का जलीय विलयन कह रहा है, तो यहाँ पे AgNO3 का हम लेते हैं। अब क्रिया करते हैं। AgNO3 का जब अभिक्रिया होगा, देखिए क्या बनेगा, ये टूटेगा Ag प्लस में और एक टूटेगा NO3 माइनस में। इस प्रकार से ये टूटेगा। और फिर क्या कह रहा है, जलीय विलयन कह रहा है, तो हमारा यहाँ पे जल हो जाएगा, तो हम जल को तोड़ेंगे H2O को, तो ये हमारा टूटेगा H प्लस आयन में और फिर OH माइनस आयन में। इस प्रकार से ये टूटेगा। तो देखिए, और क्या कह रहा है, Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी सिल्वर Ag इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसे भी कह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड Ag के हैं, सिल्वर के हैं। तो आइए इसको भी हम इलेक्ट्रोडों की क्रिया करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड क्या है, ये तो हमारा विलयन हो गया। अब इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, Ag, तो Ag को हम करेंगे, तोड़ेंगे Ag। जब Ag को हम तोड़ेंगे तो देखिए, Ag जब हमारा टूटेगा, इसको इस प्रकार से तोड़ देते हैं। Ag टूटेगा तो ये हमारा जाएगा Ag प्लस में, Ag प्लस, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे। तो इस प्रकार से टूटेगा इसका, ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये विलयन हो गए। तो देखिए, Ag जो है ये सक्रिय धातु है, ये अभिक्रिया में भाग लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें, जो इसमें इलेक्ट्रोड है, ये भी अभिक्रिया में इनके साथ क्रिया करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो Ag का मानक अपचयन विभव होता है E0 Ag प्लस का जो मानक अपचयन विभव होता है 0.80, ये होता है इसका मानक अपचयन विभव। आप सारणी में देख सकते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको इसका अपचयन विभव दिया रहेगा। और H प्लस का क्या होता है, देखिए E0 H प्लस, यानी मानक अपचयन विभव H प्लस का तो होता है 0.00, इसका होता है 0। इस प्रकार से इसका होता है। तो देखिए, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा उसका अपचयन होगा, और जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो अपचयन हमारा जो होता है कैथोड पर होता है, ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होता है। तो किसका अपचयन विभव अधिक है, तो अधिक है हमारा Ag का, तो हमारा Ag का क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन कैथोड पर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पे कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी, कैथोड पर अभिक्रिया। तो देखिए, कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी, Ag प्लस का है तो यहाँ पे Ag प्लस का अभिक्रिया होगा कैथोड पर, तो होगा Ag प्लस, क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। तो देखिए, Ag बनने की इसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे हम यहाँ पे दे देंगे। तो जो कैथोड पर हमारा बनेगा क्या, Ag बनेगा, यानी कि जो कैथोड है इस पर हमारा Ag एकत्रित होगा। और देखिए, एनोड पर क्या होगा, देखिए जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो यहाँ पे इसका कम है तो यहाँ पे एनोड पर होगा H प्लस का, एनोड पर अभिक्रिया। तो देखिए, एक बात समझने वाली यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें है H
AgNO3 का जलीय विलयन यानी H2O भी इसमें जल भी उपलब्ध है। और क्या है? और यहाँ पे हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ जो तो जल से अधिक सक्रिय हमारा क्या है? सिल्वर है। तो जो सिल्वर होगा जल की अपेक्षा इसका जो होगा अभिक्रिया में ये भाग लेगा। इसका ये इससे अधिक सक्रिय है, तो इसकी जल की जगह हमारा इलेक्ट्रोड इसमें भाग लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? जब हमारा ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा देखिए एनोड पर? ये होगा Ag, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा इसका तो हो जाएगा Ag+ और यहाँ से इसे एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से दे देंगे। तो देखिए जो हमारा एनोड एनोड पर हमारा जो होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड पर जो होगा विलयन घुलेगा तो ये Ag+ बनाएगा। तो जो एनोड पर क्या होगा Ag+ बनाएगा और कैथोड पर Ag बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे अतः एनोड पर सिल्वर इलेक्ट्रोड विलयन में घुलकर Ag+ बनाता है। Ag+ बनाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन का हल। अब हम करेंगे सेकंड को हल। आइए अब हम ऑप्शन नंबर 2 को हल करते हैं। सेकंड को देखिए क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। तो देखिए कह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये प्लेटिनम के हैं और इसमें जो विलयन है ये है AgNO3 का विलयन है। तब देखिए हमें क्या उत्पाद पदार्थ होगा, जो उत्पाद हमें हमारा क्या बनेगा। तो देखिए पहले हम AgNO3 को देखिए क्या होगा। AgNO3 को जब हम अपक्रिया करते हैं पहले, तो AgNO3 को जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए किस में टूटेगा? Ag जो है प्लस में टूट जाएगा और NO3 जो है माइनस में टूट जाएगा। इस प्रकार से टूट जाएगा। और जलीय विलयन यानी जल का विलयन है तो जल भी हमारा इसमें रहेगा। तो जल हमारा किस में टूटेगा देखिए H2O को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा एक H+ आयन में टूट जाएगा और एक OH- आयन में टूट जाएगा। तो देखिए Ag+ का जो मानक अपचयन विभव होता है कितना होता है? E0 Ag+। ये होता है इसका मानक अपचयन विभव 0.080 वोल्ट। और फिर जो H+ आयन का मानक अपचयन विभव होता है ये होता है 0.00 वोल्ट। इसका 0 होता है और इसका होता है इतना। तो देखिए H+ आयन से Ag का जो मानक अपचयन विभव अधिक है। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन सा अधिक है। जिसका अधिक होगा वो उसका अपचयन होगा और जिसका कम होगा उसका होगा ऑक्सीकरण। तो देखिए जिसका अपचयन होता है अपचयन कैथोड पर होता है और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो Ag का अधिक है तो Ag का क्या होगा? अपचयन होगा कैथोड पर होगा। तो आइए इसकी अभिक्रिया हम कैथोड पर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया। तो देखिए कैथोड पर अभिक्रिया क्या हो जाएगा? Ag हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? Ag+ यहाँ पे बनेगा हमारा क्या? Ag। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसे आवश्यकता है तो हम दे देंगे। अब ये संतुलन में आ गया। यहाँ पे इसका अपचयन हुआ। अब क्या करेंगे? हमारा H+ की जो है इसका मानक अपचयन विभव कम है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया। तो देखिए एनोड पर अभिक्रिया क्या होगा? यहाँ पे H+ जो है वो क्या बनाएगा? यहाँ से H। तो देखिए यहाँ पे H2 बनाएगा, H केवल रहेगा नहीं। तो देखिए जब यहाँ पे H2 बनाएगा तो यहाँ पे इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया H।
तो ये जब ये हो गया तो हमें यहाँ पे भी 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हाफ लगा देंगे, आधा और आधा मिलकर 1 बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब हम OH माइनस का देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो OH माइनस टूटेगा, किसमें टूटेगा, OH में टूट जाएगा यहाँ पे, और फिर इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे। अब ये संतुलन में आ गया। ये इस प्रकार से होगा। अब क्या होगा देखिए, अब हमारा देखिए OH क्या बनाएगा, जब OH की क्रिया होगी टूटेगा, तो यहाँ पे OH जो होगा क्या बनाएगा देखिए, ये बनाएगा H2O। तो H2O बनाने के लिए देखिए यहाँ पे H की संख्या 2 हो गई, तो हम जब H की संख्या यहाँ पे 2 होगी तो हमारा H भी यहाँ पे 2, लेकिन O हमारा यहाँ पे 1 है, तो हमें H यहाँ पे 2 करना है। तो यहाँ पे अगर हम H 2 करेंगे तो O हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो H2O हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। जब यहाँ पे 4 लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये हमारा 4H हो गया और 4H हो गया, और O जो हमारा है 2O हो गया यहाँ पे, और हमारा 2O बाकी है, तो यहाँ पे हम 2O लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो होगा O2 गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस प्रकार से यहाँ पे O2 गैस मुक्त होगी। अतः इस प्रकार O2 गैस मुक्त होगी। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का हल। अब हम करेंगे तीसरे ऑप्शन को हल। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तनु विलयन। तो देखिए इसमें भी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड हमारे प्लेटिनम के हैं, और जो इसमें विलयन है H2SO4 का तनु विलयन है। तनु मतलब बहुत बहुत कम विलयन है, बहुत थोड़ा है। तनु का मतलब होता है कम, धीमा विलयन। तो इलेक्ट्रोड जिसमें प्लेटिनम के होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोड भाग ही नहीं लेता अब क्रिया में। तो आइए इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, हम H2SO4 को पहले तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो ये हमारा देखिए क्या बनेगा, ये हमारा टूट जाएगा, 2H है, 2H प्लस में टूट जाएगा, और प्लस SO4 माइनस में टूट जाएगा, SO4 जो है 2 माइनस में टूट जाएगा। इस प्रकार से ये टूटेगा हमारा। और देखिए क्या है, इसके बाद हमारा क्या है, जल विलयन है तो इसमें जल होगा, तनु विलयन है इसमें जल होगा, तो जल को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा देखिए, H2O को जो हम तोड़ेंगे तो ये हमारा एक H प्लस आयन में टूटेगा, और दूसरा टूटेगा OH माइनस आयन में। इस प्रकार से टूट जाएगा। तो देखिए दोनों में ही H प्लस आयन है, तो जब दोनों में H प्लस आयन है तो इनकी तो अभिक्रिया होगी, वैसे ही हो जाएगी। तो जो हमारा होगा H प्लस आयन, इसमें H प्लस आयन हो जाएगा हमारा कैथोड पर, और H है जो माइनस का, तो इनका जो होगा अपचयन होगा और इसका जो होगा अपसरण होगा, क्योंकि इसका हमारा अपचयन वो कम होगा, इससे इसकी अपेक्षा ये प्लस का, ये माइनस का है। तो यहाँ पे हमारा कैथोड पर हो जाएगा H प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया। तो देखिए कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगा, H प्लस है तो H प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, H प्लस H2 बनाएगा। तो H2 कैसे बनाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक H बन गया यहाँ पे। यहाँ पे एक H बनेगा हमारा एक, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें एक H लाना पड़ेगा, तो एक H लाने के लिए मैं क्या, हमारा यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे हम हाफ लगा देंगे, हमारा आधा आधा मिलकर 1 बन गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे H2 बना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारा एक H मिलकर और एक H मिलकर हमारा यहाँ से H2 गैस बन जाएगा, H2 गैस हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया जो हमारा कैथोड पर, इस प्रकार से हमारा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगा। अब एनोड पर हम देख लेते हैं, तो एनोड पर हमारा क्या है, एनोड पर हमारा OH है। यहाँ पे देखते हैं एनोड पर क्रिया, एनोड पर अभिक्रिया।
तो देखिए एनोड पर अभिक्रिया क्या होगा, OH माइनस टूटेगा किसमें, OH में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके मिल जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, OH है, तो OH को जो हम करेंगे तो हमारा OH यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये बनेगा H2O बन जाएगा एक। H2O जब बनेगा तो हमें देखिए H यहाँ पे 2 हो गया और O 1 है, और यहाँ पे हमारा H 1 ही है, तो हम यहाँ अगर हम यहाँ पे H 2 करेंगे तो O हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, 4 H हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे 2, तो हमारा 4 H हो गया। 4 H यहाँ पे होगा तो हमारा O हमारा 2 ही है, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम O2 लगा देंगे। O2 हमारा, तो यहाँ से हमारा O2 गैस निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, जो हमारा कैथोड पर होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, अतः इस प्रकार H2 गैस कैथोड पर और H2 गैस जो कैथोड पर मुक्त होगा, और O2 गैस एनोड पर, कैथोड पर और O2 गैस इस पर एनोड पर मुक्त होगा, एनोड पर मुक्त होगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब हम ऑप्शन नंबर चौथे को हल करेंगे। तो देखिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। तो देखिए इसमें कह रहा है जो ये इलेक्ट्रोड हैं दोनों प्लेटिनम के हैं, और इसमें जो घोल है ये विलयन है CuCl2 का जलीय विलयन है, ये जो विलयन है। तो देखिए जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा तो ये इलेक्ट्रोड जो होगा क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। पहले हम CuCl2 को तोड़ते हैं। देखिए जब हम CuCl2 को तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा Cu2 प्लस और 2Cl2 माइनस का, इस प्रकार से ये टूटेगा। तो देखिए और क्या रहा है, जलीय भी रहना, तो हमारा यहाँ पे जल रहेगा। H2O को तोड़ेंगे हम, तो जब हम H2O को तोड़ेंगे तो यहाँ पे H2O जो हमारा H प्लस आयन में एक टूट जाएगा, और एक टूटेगा OH माइनस आयन में टूट जाएगा। तो देखिए जो OH माइनस है ये हमारा पानी के घोल में उपस्थित ही रहता है, तो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए और क्या है, हमारा Cu2 प्लस है, तो जो Cu2 प्लस और क्या है, H प्लस है, और क्या है 2Cl2 है। तो देखिए H प्लस की अपेक्षा आयोडीन रहेगा या क्लोरीन रहेगा, अगर इसकी यहाँ पे देखिए H प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, अगर यहाँ पे आयोडीन क्लोरीन रहेगा तो इसकी अपेक्षा इसका जो डिस्चार्ज होगा, इससे अपेक्षा इसका अधिक डिस्चार्ज होगा, इस जल्दी होगा क्लोरीन आयोडीन का। देखिए तो हम इसे नहीं, हमें इसे लेना पड़ेगा। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का हमारा जो है उसको ज़्यादा रहेगा। तो प्लस का जो हमारा है तो ये Cu2 प्लस है, तो ये हमारा इसका क्या होगा, इसका अपचयन होगा, और ये C2Cl माइनस है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसका अपचयन होगा Cu2 प्लस का, तो जब इसका ऑक्सीकरण हो अपचयन होगा तो ये हमारा कैथोड पर होगा, तो इसकी क्रिया हम कैथोड पर करते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया। तो देखिए कैथोड पर अभिक्रिया इसका होगा तो किस प्रकार से होगा, Cu2 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, Cu बनेगा, तो 2 प्लस है यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये हो गया हमारा किस पर, कैथोड पर। अब हम क्या करेंगे एनोड पर। तो देखिए एनोड पर हमारा H प्लस नहीं होगा, क्योंकि H प्लस की अपेक्षा Cl2 की जो डिस्चार्ज की क्षमता है अधिक है, तो हमारा Cl2 होगा एनोड पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। देखिए एनोड पर क्रिया क्या हो जाएगा,
Cl माइनस का है तो ये किस में टूटेगा, Cl में टूटेगा और फिर इसे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो जाएगी। तो देखिए अभी दोनों हमारा क्या आ गया, संतुलन में आ गया, तो यहाँ से हमारा Cl बचा। तो देखिए Cl पे हम क्या करेंगे, Cl और प्लस Cl मिलकर हमारा यहाँ पे बनेगा Cl2 गैस। तो यहाँ पे Cl2 गैस हमारा बना, यहाँ पे बना कापर। तो देखिए जो हमारा कैथोड पर होगा, कैथोड पर हमारा कापर जमा हो जाएगा, और देखिए जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर हमारा कापर जमा हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और एनोड पर जो हमारा है, ये हमारा है एनोड, तो एनोड पर क्या हमारा होगा, Cl2 गैस मुक्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह से, इस प्रकार से, अतः इस प्रकार Cu कैथोड पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जमा होगा और Cl2 एनोड पर मुक्त होगा। एनोड पर मुक्त होगा। तो बस दोस्तों, जो चार ऑप्शन थे हमारे सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।